70 सालों से चाची आप यहाँ पे बसी हुई हैं, अब सरकार कह रही है कि आपको हटा दिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगी? हम ये कह रहे हैं सरकार हटा देगी तो बताइए हम कहाँ जाएंगे। हमको 70 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लगल बग्घा भेड़िया सियार सब हमने झेला, अंधेरे में रहे, मड़ैया पकड़ पकड़ के लटके कि आंधी में उड़ ना जाए। अब उन्होंने हमारा घर बर्बाद किया, बताओ हम कहाँ जाएं? हम बहुत परेशान हैं इसमें, कोई बच्चे नहीं है, एक बच्चा टाफी बिस्कुट बेचते हैं, लावारिस हैं, कहाँ जाएं बताओ बेटा। आग लगी हमारी झोपड़ी में, हम गाय मलार, लूट लिया घर मेरा सरकार ने, जाए भी हम कहाँ। रात गई आस गई, घर का सहारा भी गया, मेरी मड़ैया भी गई, मेरा ठिकाना भी गया। बताइए साहब कहाँ जाए अब हम परेशान। बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कि ये बीजेपी आज नहीं आई है, हम लोग निवासी आज के नहीं है, कम से कम यहाँ लोग 65 साल 70 साल से रह रहे हैं और रहने के साथ साथ यहाँ हम लोग को फुल व्यवस्थाएं भी मिली। अगर फुल व्यवस्थाएं ना मिलती तो हम यहाँ रहते ही ना। कानूनी कार्रवाई से लेके विकास तक जितना होता था गवर्नमेंट के दायरे में हम लोग को सब उपलब्ध कराया जाता था। हमारे बच्चों का यहाँ जन्म हुआ, उसका जन्मान पत्र मिला, एडमिशन से लेके हॉस्पिटल से लेके, अगर कोई व्यक्ति कुछ बीमार है एम्बुलेंस से लेके, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम यहाँ नजूल पे बसे हैं तो हमको गवर्नमेंटी लाभ नहीं मिल रहा है। कानूनी व्यवस्था फुल मिलती थी, हर चीज मिलता था। राशन, नोटबंदी हुई, कोरोना लगा तो गवर्नमेंट ने कभी नहीं ये सोचा कि हम लोग तो नजूली हैं, हम लोग नजूली हैं, नजूल वालों को तो ऐसा नहीं देना चाहिए ना। तो क्या कहते हैं, उस वक्त हमको ये भी नहीं एहसास हुआ कि हम किसी नजूल नाले बस्ती में बसे हैं, हमको फुल व्यवस्था मिली। राशन से लेके छोटे छोटे बच्चे जितना झुकुस देते थे हमेशा मिलता था। हाँ, अगर एक 10 साल की बच्ची अब क्यों अवैध बताया जा रहा है आपको? बस यही हम पूछना चाह रहे हैं कि यह अवैध क्यों? आज के 10 साल पहले तो यहाँ एलडीआ नहीं आती थी, मकान बनते थे। आधार कार्ड आपका यहाँ का बना, बिजली का बिल आप दे रही हैं, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, फिर भी अवैध बताया जा रहा है। तो क्या ये चीजें सरकार के नजर में नहीं है? इसी बात की तो हम आवाज उठाना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब हमको इस स्थिति से उठा के हमको मैले में फेंक नहीं चाह रहे थे, तो हमको ये सब क्यों दिया गया? हमको कुछ नहीं दिया जाता। हम लोग अवैध थे, नाले में थे, नाले ही में रहते और चले जाते, ठीक है। लेकिन जब हमको फुल सुविधाएं देने के बाद वो आज हमें अवैध बता रहे हैं, नजूल बता रहे हैं। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ उससे कोई पूछे आप कहाँ रहती हो तो यही बताएगा कुत्ता काटा है, चलो कुकड़ेल पुल में नहा लो चल के। कुकड़ेल पुल है, ये नदी तो नहीं हमको आज तक कहीं दिखी। ये 20,000 घर हैं पूरे मोहल्ले भर में, तो ये सारी बस्ती उजड़ के कहाँ जाएगी सरकार? हम लोग तो सरकार से जाएगी यही कहाँ हम जाएंगे? मेरा पैर टूटा हुआ, हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, ना मेरा आदमी है ना कोई करने वाला नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हमको घर दे दीजिए, कहीं भी अच्छे से दीजिए, यहाँ से मत निकालिए हम लोगों को। बहुत परेशान है भैया, हम बहुत परेशान, क्या करें बताइए, आप लोग बताइए। कुछ भी नहीं हम कर पा रहे हैं, लाचार है, ना कमा पा रहे, ना कोई सहारा है, मेरा कोई भी नहीं है, बहुत परेशान है भैया। आप खुद देख लीजिए, चल ही नहीं पा रहे, बाहर तक नहीं निकल पाते हैं, कहाँ जाएंगे हम सामान लेकर? भैया आप लोग सहारा करिए, आप लोग मदद करिए भैया जी। बिल्कुल, देखिए जब एकदम नाला था, लकड़ बग गए, बच्चन के ले चले गए, तब तो नहीं तुमने वो किया। अब जो कहते हैं थोड़ा गरीब आदमी ऊंचा कर बनवा ली, तो अब तुम ये कर रहे हो। 50 साल से ले रहे हैं और हम जाएंगे कहीं नहीं, यहीं रहेंगे। हाँ, बता दिया आपको पहले। बताया जा रहा है कि मतलब फ्री की है, उसमें फ्री नहीं है, 5 लाख रुपए लग रहे हैं, हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग को यही सहारा है, कहीं हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इलाज करिए यहीं रहेंगे हम लोग। अब आप इतना करिए, कह रहे हैं कि 4.5 लाख रुपए मकान, और कह रहे हैं 4,300 किस्तें बंधेंगी। जो 3,000 कमाने वाली औरत वो 4,300 किस्त देगी, कहाँ से देगी? क्या खाएगी वहाँ पे? इतनी जल्दी वहाँ रोजी तो मिल नहीं जाएगी।
जाएगी, काम सारा यहीं पे। हमने तो ये तक का कहा था कहीं नजदीक ठिकाना कर दो, कहीं नजदीक भी ठिकाना नहीं है। तो ये बताइए जो 3,500 औरत कमा रही है वो 4,300 किस्त कहाँ से देगी? हमारा मोदी जी से और योगी जी से दोनों से ये सवाल है कि सब ये करना था तो उन्होंने इतनी हमको राहत क्यों दी जो हम यहाँ टिके रहे, नहीं तो हम कहीं भाग जाते। एक लड़का था मर गया, अब हम बुढ़ाई बुढ़वा जिंदगी भर बनाए बच्चा, हम कहाँ जाए हम लोग अपना घर छोड़ के। ये समझ लो बीमार रहते हैं भैया, यही सब बोलना है। और क्या है, अब बताओ बुढ़ापे में भगा दे देते हैं, इतनी तबीयत खराब है, दवा के बदौलत चल रहे, यही बुढ़ा है, यही कमाते हैं बस, और कोई नहीं। क्या कहेंगे? अरे 50 साल हो गए रहते हुए यहाँ पर, जिस वक्त लकड़बग्घा जोर करे उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। अब जो है तो अब हटा रहे हैं सबको। अब कोई घर में है भी नहीं, हमारे एक लड़का था वो भी खत्म हो गया, परेशान है हम लोग, चाहते हैं यहीं पर। अच्छा, एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, दूसरी तरफ आपका ये मकान भी हटाया जा रहा है, अवैध बताया जा रहा है, क्या भावना है? क्या भावना है? हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग जाएंगे नहीं कहीं। सरकार से क्या कहेंगे? यहीं रहेंगे हम लोग। सरकार से ये कहा जा रहा है कि आपको बनाना है सौंदर्यीकरण बनाइए, हम उसके पक्ष में, सभी लोग पक्ष में चाहते हैं कि हमारा शहर सुंदर हो, हम सब सुंदर तरीके से रहें। लेकिन आपके पास इतनी जगह बची हुई है, आप रोड वाल खींच लीजिए, दीवार लगाइए, जैसे गोमती में बना हुआ है, अखिलेश ने बनाया, उसी तरह हमें को बना के दे दीजिए, हम सेफ हो जाएं। और आपको जो भी करना हो कर लीजिए, हमसे कहिए तो हम लोग चल के उसमें काम करेंगे। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि अपना बनाओ ना या कुछ ना करो, बस हम लोग का रहने के लिए ठिकाना रहे। योगी जी कहते हैं कि गरीबी नहीं हटेगी, कोई लोग नहीं हटेंगे, और आज उनको, हमको लग रहा है गलत मैसेज दिया जा रहा है, उनको झोपड़ी दिखाते हैं। हमारे इस बंदे से जाकर अगर इसको देखेंगे तो चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 4-4 माले की, 5-5 माले की बिल्डिंग है। उसके बाद इस तरीके से वो हरकतें हो रही हैं। देखिए, बोरिंग भी दिखा देते हैं आपको, ये सरकारी बोरिंग है जैसा ये लोग बता रहे हैं, और हर गली में लगी है, हर गली में एक लगी है, हर गली में एक जेट बोरिंग लगी है, हर गली में लगी है, हर गली में। किसी का विनाश करके विकास नहीं होता है, किसी का विनाश करके विकास नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल देखिए लोगों में तो कहीं ना कहीं सरकार ने लगवाई है बोरिंग, लेकिन अब इसको अवैध बताया जा रहा है। ये देखिए विडंबना देखिए आप पूरी तरीके का, ये किस तरह का विडंबना है एक, कि जहां पर सरकारें खुद सारी व्यवस्थाएं कराती हैं फिर उसको अवैध कर देती हैं। और ये देखिए, ये भी बोरिंग लगाई, ये भी है, ये सरकारी टंकी है, ये सरकारी तय, ये सब कुछ यहाँ पर सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, लेकिन अब सरकार ही है ये जमा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है भैया, सारा हम लोग यहाँ पैसा लगा दिया, अब जाएंगे तो कहाँ जाएं? झाड़ू पोछा करके सब लोग बनवा लिया, आधा पड़ा है अभी बनवा नहीं पानी भरत रहा छत इतना अब बनवा लिया तो ये नौबत आ रहा है कि अब हटाया जा रहा है। हाँ, तो कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? क्या कुछ कहेंगे? हम लोग भैया कहाँ जाएं, हम लोग के पास कुछ नहीं है भैया, कहाँ जाएं? यहीं अकबर नगर छोड़ के नहीं जाएंगे भैया। लेकिन सरकार कह रही है कि अवैध है। नहीं भैया, अवैध नहीं है, यहाँ 100 साल से इंसान रह रहा, अवैध कहाँ से? जब गरीब आदमी 3-3 महल के घर बनाए हैं, ऐसे इंसान कहाँ छोड़ के चला जाएगा? समझे, परेशान इंसान को और परेशान कर रहे हैं। आज की बस्ती थोड़ी है, बाल बच्चा छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? इतनी बड़ी परेशानी दे रहे हैं। बताइए, इतनी मतलब हम लोग 4-5 पीढ़ी हो गए हैं, इतने साल हम लोग का बियाह हो गए हैं, तो यहाँ कहाँ हम लोग जाएं? या तो पानी का होटल ना लेते, बत्ती ना लगने देते, मकान ना बनवाते, बन रहा था तो तोड़वा देते। अगर ये सरकार की जमीन थी तो आप क्यों ये बनवाया है? पहले रोकना चाहिए। बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे का इनका सबका लेके इंसान कहाँ जाएगा? और जो मकान दे रहे तो पैसा ले रहे हैं। मीडिया वाले आके परेशान करते हैं, नोटिस लगाते हैं, परेशान करते, 3-3, 4-4 रात में 12 बजे आते हैं, 4-4, 5-5 बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? पढ़ाते लिखाते हैं यहाँ पर, यहाँ अपने बच्चों को 2-2 बहुए हैं, 3-3 परिवार, 10-10, 12-12 लोग हैं, एक कमरे में कहाँ छोटे से में आ जाएंगे? ये मदरसा है जहाँ पर हम प्रवेश कर चुके हैं, और इसको भी कहीं ना कहीं तोड़ने की बात हो रही है। आप लगातार देखें, 5,000 बच्चे पढ़ते हैं। कितने 5,000 लोग पढ़ते हैं, 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, 5,000 बच्चे। ये मदरसा आप देख रहे हैं,
पूरा मदरसा है। पीछे वाली गली से देखा था, ये पीछे वाली गली तक बहुत बड़ा हुआ है। ये पीछे वाली गली तक है। ये कम से कम इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसी में रहते हैं। ये हॉस्टल भी बच्चों का है, इसी में पढ़ते हैं, इसी में रहते हैं। इनकी बताइए शिक्षा सब खत्म हो जाएंगी, ये टूट जाएगा तो इनकी शिक्षाएं खत्म हो जाएंगी। ये कोई हाफिज कर रहा है, कोई आलिम कर रहा है। हाफिज जी से मुलाकात करेंगे। नमस्कार, ये बताइए अवैध बताया जा रहा है पूरे बस्ती को, इस बस्ती में मदरसा भी है, क्या कुछ कहेंगे? कि हमारे योगी सरकार जी हमारे राज्य के सरकार हैं, उनको चाहिए कि मदरसा न तोड़ें। यहाँ बाहर के बच्चे पढ़ते हैं और अगर तोड़ देंगे तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। और पढ़ाई भी करते हो? पढ़ाई करते हैं जी। तो ये बताओ, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये पूरा तोड़ दिया जाएगा, अवैध है, क्या कहोगे तुम लोग? इस शिक्षा पे बात आ जाए। जी, मैं 1 साल से यहाँ पढ़ रहा, अगर तोड़ दिया जाए तो मेरी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। 20 साल मुकम्मल होने वाला है, तो ही महीने बाकी हैं बस। कहीं नहीं जाएंगे, यही हमारा घर है, यही हमारा सब कुछ है, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ अकबर नगर नहीं छोड़ना है। बुजुर्गों से पूछे जो यहाँ काफी सालों से 60-70 सालों से रह रहे हैं, जिस टाइम यहाँ पर कुछ नहीं था, कुछ कहने का मतलब ये जो मकान देख रहे हैं, 2 मकान नीचे पट चुका है, तीसरे मकान पे खड़े हैं। जिस टाइम जमीन यहाँ कुछ नहीं थी, उस टाइम से यहाँ लोग बसे हुए हैं। कितने बच्चे हमारे यहाँ पर अनाथ हो जाएंगे अगर हम लोग का घर उजड़ गया। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य जो है डार्क हो जाएगा, एजुकेशन उनकी चली जाएगी। जवान लड़कियां हमारी बलात्कार के शिकार हो जाएंगे अगर अलग जगह चली गई। यहाँ हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए कि हमारा मोहल्ला चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जात के लोग हो, सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। और हम योगी सरकार से दरख्वास्त करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि हम लोगों को उजाड़े नहीं, हम बहनें कहाँ जाएंगे? अगर उनका जो है ये नारा है कि नारी शक्ति महान है, तो नारी शक्ति है ना। ये बहनें जितनी, बहुत सारी बहनें मेरी कोठियों में काम करने जाती हैं, बहुत सारी बहनें जो है ठेला लगाती हैं, चिकनकारी का काम करती हैं। ये बहनें जो है बेरोजगार हो जाएंगी, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। हमारी सरकार है, आपके चैनल के द्वारा सरकार से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज हम लोगों को बख्श दें, हमारे घरों को बचा ले। योगी जी से हम लोग गुजारिश करना चाहते हैं। यहाँ लकड़ बग्गे लगते हैं तो समझ लीजिए हमारे बच्चे का, हम खुद बता रहे हैं, बहुत छोटे से थे। मेरे फूफा अपने धोती में बांध के हमको रखते थे, सोच लीजिए। और हमारी खुद की अभी उम्र 50 साल हो गई है। मेरा नाम सुमन पांडे है। इसी के साथ यहाँ पर अकबर नगर में मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ के निवासी हैं।